दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 120 क्वेश्चन जो यूपी पीएससी आरओ या आरओ में पूछे गए जीएस के उनका डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जो मेंस का पेपर हुआ है ये प्रीलिम्स की तुलना में आसान है। आरओ एआरओ जो प्रीलिम्स का पेपर था वो इससे कठिन था, उसकी तुलना में ये पेपर आसान है। तो शुरू करते हैं। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। पहले वाले का 2 4 हो जाएगा। 2 का मतलब आम का और पपीते का इसका लार्जेस्ट क्या है? प्रोड्यूसर है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसमें दो ऑप्शन सही हैं, बी एंड सी। वाटर में घुलनशील होते, जल में घुलनशील होते हैं। और ए डी ई के ये किस में होते? वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन गलत बना दिया गया है। 3 वाला रीजनिंग का है, बाद में इकट्ठा रीजनिंग के डिस्कस कर दिए जाएंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिडबी बोलते हैं, इस सिडबी का मुख्यालय पूछा है। तो इस सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अगला रीजनिंग का है। रीजनिंग के अलावा अन्य क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है गलत दिया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये गोरखपुर में नहीं है, ये बनारस वाराणसी में है। तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये सही है। रिंगेल माइन स्केल किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन यूपी पीएससी 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा धुआं को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन मज़ेदार पूछा गया। अगर इसमें लास्ट वाली बुक भी पता होता तो आप सही आंसर लगा सकते थे। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की है और डी में केवल चौथा एक में है, ये आंसर हो जाएगा। यानी 1 का 3 रास पंचाध्यायी जो बुक है ये किसकी है? ये है नंददास। आप अब याद कर लीजिए, हो सकता है अगले एग्जाम में फिर पूछ लिया जाए। रास पंचाध्यायी नंददास की बुक है। चैतन्य भागवत की बुक कौन सी है? तो ये इस बुक जो चैतन्य भागवत बुक है इसको वृंदावन दास ने लिखा है। और उसके बाद जो चैतन्य मंगल बुक लिखा है जयनंदा के द्वारा। और लास्ट वाला हमने बता दिया भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की है। अगर लास्ट वाला होता तो आप सही इसका आंसर लगा देते और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं। करंट का पूछा गया। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिमोन बाइल्स को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गेस भी करना हो तो आप गेस कर सकते हैं। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? हमने जो टेस्ट लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन डाला था और ये सेम क्वेश्चन यूपी पीएससी 2021 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। तो इसका ये वाला क्या हो जाएगा? पहला, ये अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं थे। बाकी यशपाल, भगत सिंह, छबीलदास ये सारे लोग शामिल थे। अगला कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। अगला भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब लागू हुई थी? और ये सेम क्वेश्चन यूपी पीएससी 2016 के प्रीलिम्स में पूछा था और 2008 में ये लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल नॉर्मल सा पूछा है। इसमें हार्मोन को मिला दीजिए प्रोजेस्टेरॉन से, उसके बाद विटामिन को मिला दीजिए, विटामिन कैरोटीन से मिला दीजिए 1 का 2, और उसके बाद एंजाइम को मिला दीजिए पेप्सिन से। और बाल नाखून में कौन सी होती है? ये प्रोटीन केराटिन होती है। तो हम मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 2 1
2143, यानी ये वाला डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका बी वाला ये सही सुमेलित नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, ये इसमें क्या है, गलत है। अगला, जिस प्रकार भाग को मिला करके होल यानी संपूर्ण बनता है, वैसे आर्क आप लगाते जाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे परिध बन जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्यसागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस के पेपर से क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। सागौन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये जीआईसी लेक्चरर के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में विचार करना है। इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर में हुआ। गलत, प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत इसका थीम था, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। इंडोनेशिया के संदर्भ में विचार करना है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, बिल्कुल सही है। 150 से अधिक सक्रिय द्वीप हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में विचार करना है। और ये जरूर देख लीजिए पूछ क्या रहा, कौन सही पूछ रहा है ये। तो यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधि करती है, सही है। ये अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं में महिला, तो बाएं में महिला का कुंडल पहने हुए हैं, दोनों बात यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ये कुनहा का निर्माण किसने कराया था, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किला ये कुनहा का निर्माण कराया गया था पुराने किले में। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश के हैं, तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के क्या हैं, देश के हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय, तो ये ओपन राग संग्रहालय हैदराबाद में क्या हुआ, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला, निम्नलिखित मध्य पारंपरिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको लगाना है। यानी ये आपका मान लो ये भारत है, तो यहाँ ये पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर है। उसके बाद आइए पैसरा ये बिहार में है। उसके बाद आइए मिर्ज़ापुर में लेखैया है यूपी के। फिर प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद के पास कौन है, तो ये महदहा है। तो आप शुरू कर लीजिए महदहा के बाद लेखैया यानी 4, 2, उसके बाद बिहार का पैसरा 1 और उसके बाद 3। ये क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब नया ट्रेंड देखने को मिला कि यूपीएससी के क्वेश्चन जो फैक्ट टाइप के हैं, फैक्चुअल टाइप के हैं, उनको रिपीट कर रहा। तो पीसीएस के लिए भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हमने क्या बता दिया, यानी सबसे पहले इसमें महदहा आएगा, यानी 4, 2, 1, 3। किसमें है, 4, 2, 1, 3। ये इसका सही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो याद रखिएगा जो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। और ये भी क्वेश्चन किस में पूछा गया, यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है कौन सा, तो इसमें एग्रीकल्चर वाले पेपर में पूछा गया था। आप कहेंगे इतने पेपर हम कहाँ से इसको, तो इसी लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन हमने जो जितने भी यूपीपीएससी लिया था सबके विद आंसर की हमने डिस्कस किया था, तो उनको आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, इसी लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे सारे पेपर जो यूपीपीएससी ने लिया है उसकी आंसर की के साथ डिस्कशन अवेलेबल है। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो इसको शुरू किया ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किस रूप में, तो ये मोटे अनाज के फसलों के रूप में इसे घोषित किया है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये निहित होती है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
ठीक। उसके बाद 53 में क्या कहा गया, वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा तथा संवैधानिक यानी कार्यपालिका का भी प्रमुख होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। अगला, यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को संकलित करता। तो ये दोनों हमारे हिसाब से क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि माइक्रो स्तर पे नहीं बल्कि यह इंडस्ट्री इत्यादि के बारे में यानी व्यापार करने की सुगमता को मापता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ना तो एक ना तो दो, और हो सकता है कि माइक्रो स्तर पे देखा जाए तो ये दोनों भी हो सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन के लिए आंसर का वेट करना होगा। प्रशांत महासागर में स्थित गैला पागोस द्वीप समूह के संदर्भ में विचार करना है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि से हुई है, सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये इक्वेडोर के पास स्थित है। इक्वेडोर के पास ये स्थित है, ना कि ये पेरू के पास। तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा? गलत। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, सही है। अगला, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो अमनगढ़, इसी को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है और इसे 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो ये यूपी में स्थित है, बाकी कौन है? मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, यानी जो यूपी पीएससी आश्रम पद्धति का एग्जाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था। हमने इसी चैनल पे उसका भी डिस्कशन किया था। देख लीजिए कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला, इस पर विचार करना है। अगर इसमें एक ये पता होता औरंगजेब के दरबार में कौन? असद खान रहते थे। तो डी का 2 और डी का 2, अच्छा अभी बात नहीं बनी। उसके बाद अकबर के दरबार में कौन रहते थे? यानी मुजफ्फर खां। इसका मिला लीजिए, ए का 3 डी का 2, ए का 3 ए का 3 ए का 3 और डी का 2, यानी ये वाला हो जाएगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? यानी कोयला तो दादरी आपको पता है, गैस आधारित संयंत्र है। तो ये 2 को काट दीजिए, तो ये भी गया, ये भी गया। अब बचा कौन? सिंगरौली, बिल्कुल है, विंध्याचल है। तो इसका 3 और 4 आंसर सही हो जाएगा। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित में से राज्यों में सबसे छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? तो छोटे राज्यों में गोवा के द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो प्रदान किया? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो ये भारत के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी को सम्मानित किया गया था। अगला, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी 1817 में। डावसन किसकी इकाई है? ये भी क्वेश्चन रिपीट है यूपी पीएससी में, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किसकी इकाई हो जाएगी? ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए डावसन का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? तो इसमें सबसे अधिक पदक उड़ीसा राज्य के द्वारा जीते गए थे। वाणिज्य के संदर्भ में विचार करना है, बताना क्या सही है। यह व्यवसाय का वह क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यस, या उपभोक्ताओं तक उत्पादकों को वितरित करने के कार्य को संबंधित होता। तो इसमें दोनों आंसर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें क्या है? सही है। यूरोप के राइन नदी के संदर्भ में विचार करना है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, सही है। दूसरा, रोटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में विचार करना है। तो ये 20वां नहीं था, ये 25वां था। तो पहला गलत, ये पुडुचेरी में इसका आयोजन नहीं हुआ बल्कि ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअल मोड में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। अलास्का के संदर्भ में बताना क्या सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक क्षेत्र है, सही है। 1867 में अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला फिर बात कर रहा 21 वर्ष जो है ये पंचायत
21 वर्ष जो एज रखी गई है ये कहाँ रखी गई? पंचायत सदस्य बनने के लिए रखी गई है। इसके बाद 35 वर्ष रखी गई राज्य विधान परिषद के लिए। उसके बाद राज्य विधान परिषद सदस्य, हाँ यहाँ ये 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति की है और 30 वर्ष राज्य विधान परिषद की है और 25 वर्ष राज्य विधानसभा की है। यानी मिला लीजिए, एक का दो, बी का एक का दो, बी का एक का दो, बी का तीन, एक का दो, एक का दो, बी का तीन, ये हो जाएगा एक का दो, बी का तीन, सी का चार, सी का चार, डी का पहला। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन एकमात्र नेता थे? तो हमारे अंबेडकर साहब तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत के बॉक्साइट के उत्पादक हैं? तो गुजरात तो चौथा वैसे आप काट सकते थे, तो चौथा काट दीजिए, एक कटा एक कटा, एक तो दोनों में है कॉमन, तो एक तो होगा ही, उड़ीसा होगा। अब आपको पता है कि आंध्र प्रदेश अभ्रक के लिए जाना जाता है और किसके लिए? अभ्रक बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी उड़ीसा और आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एक और दो, ये आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? तो ये है कोरिंगा। कोरिंगा जो है यह गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना है और सही कथन बताना। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, सही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला रीजनिंग का है, इसको बाद में सॉल्व करवाया जाएगा अभी। उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी टास्क प्रायोजित की जाती है, तो ये किसके द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये क्या की जा रही? प्रायोजित की जाती है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हमने इसको सर्च नहीं किया है, शायद हो सकता है कि विश्व बैंक या कुछ और हो। इसको एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन मिल जाएगा सर्च करने पे। आगे आइए, गाय की प्रजाति देवनी है, बकरी की बर्बरी है, भैंस भदावरी है, गिर ये गाय है। तो ये वाला गलत है, सही सुमेलित नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? तो इंदौर नंबर 1, सूरत, विजयवाड़ा, लेकिन तिरुपति ये शीर्ष 3 में शामिल नहीं था, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, नाबार्ड इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में ये स्कीम लाई गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975। अब लगा लीजिए, यानी पहले कौन आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद कौन आएगा? 4 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा, और उसके बाद फिर कौन? 3 आएगा। तो 4 1 3, 4 1 3, एक ही ऑप्शन में 4 1 3, 4 1 3, यानी 4 1 3 इसी पहला आंसर हो जाएगा। अगर वो दो ना पता होता तब भी आप कर सकते थे। पार्वती आर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में विचार करना, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, सही है। पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आपका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों सही है। यूपी स्पेशल का पूछा है। अगला, ये क्वेश्चन अभी कल हम क्लास में ही डिस्कस कर रहे थे, वहाँ भी बताए थे, आप सीधे आंसर देखिए। अटाला मस्जिद ये कब बनी थी? तो ये 1408 ईस्वी में बनी थी। इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा बनवाया गया था। अब अदीना मस्जिद पांडुआ में है और ये सिकंदर शाह ने बनवाया था। डी का 3, ए का 2, डी का 3, एक से ही डी का 3 पता होता, ये काम सीधा आपका सही आंसर पे पहुंच जाते। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? तो ये शिव कुमार बटालवी, इनकी काफ़ी बाद इनकी मृत्यु हुई है स्वतंत्रता के बाद, तो ये स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, बाकी थे। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं? तो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड भी है, लाटविया भी है, तो ये काट दो, लाटविया है। उसके बाद आइए,
नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, रसिया, स्वीडन भी है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें हमको सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे आंसर की का वेट करिए। वैसे नॉर्वे नहीं है, रसिया का कुछ हिस्सा है, स्वीडन तो है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये तो है ही है। लाटविया, पोलैंड भी है, लाटविया और रूस, लाटविया तो है ही, उसके बाद आपका रूस भी हल्का सा टच करता है, स्वीडन का भी, नॉर्वे नहीं टच करता। वैसे ये आंसर हमको ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा देख के। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित कौन, वैसे इस हिसाब से तो ये स्वीडन और रसिया, इसमें नहीं, नॉर्वे और स्वीडन को लगाया जा सकता है, नॉर्वे और स्वीडन। तो इसमें आप बताइए कि फिलहाल हम नॉर्वे और स्वीडन इसमें अभी मान रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला, तो छठा स्थान मिला है, करंट अफेयर्स का है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, 6 अगस्त, ये डेट भी याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 में इसका गठन किया गया था। अगला, अफ्रीका के विक्टोरिया झील के संदर्भ में विचार करना। ये 4 देशों से घिरी नहीं, 3 देशों से, केन्या, विक्टोरिया, युगांडा, केन्या, विक्टोरिया, युगांडा, ये 3 देशों से घिरी है, तो पहला गलत। या अफ्रीका भ्रंश घाटी में आती नहीं, जो एडवर्ड, एल्बर्ट, ये सब झीलें हैं, ये भ्रंश घाटी में आती है, महान झीलों का पार्ट है, लेकिन भ्रंश घाटी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, फिर सुमेलित करवाना है। मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है, काकंदी में सुविधनाथ का था, तो बी का 3, और बी का 3 हमको लग रहा केवल एक में है, इसी से सीधा आंसर आपको निकल आता। तो आगे के लिए फ़िलहाल जान लीजिए। तो जो अयोध्या में था वो ऋषभनाथ का था, अयोध्या में ऋषभनाथ, काकंदी में कौन हो जाएंगे, सुविधनाथ, सुविधनाथ, और उसके बाद बी का ये बचा ए का हो जाएगा 4, ए का 4 यानी श्रावस्ती में संभवनाथ, श्रावस्ती में संभवनाथ, फिर यानी पभोसा में पद्म प्रभु, पभोसा से पद्म प्रभु, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास में सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं हुआ था, तो अब इसमें देखिए क्वाड के सारे देश शामिल थे। क्वाड का मतलब यूएसए हो गया, कौन हो गया, इसके बाद जापान इसी में हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कौन हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कौन, इसमें इंडिया शामिल था, तो 4 ए हो गए, और 2 बचे कौन, एक देश इसमें शामिल हुआ था कनाडा, कनाडा देश शामिल हुआ था, और कौन शामिल हुआ था, इसमें शामिल हुआ था कनाडा के बाद आपका दक्षिण कोरिया, तो कौन देश इसमें शामिल नहीं, तो ये 6 देशों के बीच हुआ था, तो ये फिलीपींस इसमें शामिल नहीं है, आगे के लिए भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, ये हमको अभी आंसर नहीं मिला है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो 9A, 9B, 9C, तो ग्रामीण स्वशासन, उसके बाद शहरी, और उसके बाद आपका कौन हो जाएगा, यानी सहकारिता, तो 9A पहला कौन हो जाएगा, 9 में पंचायती राज है, भाग 9 में पंचायती राज है, तो ग्रामीण, ये बहुत लोग गलती कर दिए होंगे जल्दबाजी में, इसका शहरी क्षेत्र हो जाएगा केवल 2, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अगला, पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सा एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता, तो इसका ये हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वन आच्छादन है, सीधे PIB से क्वेश्चन उठाया गया, वहाँ ये जो लिखा है सीधे सेंटेंस दिया गया, 17 ऐसे हैं, तो आप जो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसको बहुत अच्छे से करिएगा, PCS में भी क्वेश्चन बनेगा। एक किताब के संदर्भ में सूचना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप अपने आप कर लिए होंगे। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था, तो ये लिखा था फारसी भाषा में, बाद में इसका बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया था।
फारसी भाषा में लिखा था और बंगाली भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। मिरात उल अखबार भी फारसी भाषा में लिखा गया था, बाद में बंगाली भाषा में अनुवाद हुआ था। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप इंडिया महिला और SC/ST के लिए शुरू किया गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? भारत के किसी राज्य में स्थित है? किसी एक राज्य में होना चाहिए। पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन पूछा, ये तो हमारी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें किसी राज्य में स्थित है, तो इसमें तो राज्य में पॉइंट कैलमर तमिलनाडु में स्थित है, तसो मुरारी लद्दाख में स्थित है, उलर झील किसी राज्य में स्थित है, का मतलब एक राज्य होना चाहिए, तो इस हिसाब से तो ये हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, किसी एक राज्य में स्थित, क्योंकि ये तसो मुरारी ये राज्य ये उसमें यूटीज में चला गया। एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन इसमें भाषा हो सकता है हिंदी वाला कुछ गलत हुआ, इंग्लिश वाला कुछ और लिखा हो, इंग्लिश वाला है नहीं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये पांडिचेरी में की गई थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो इसमें सागरी पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय में नहीं आएगा, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आप लोगों को हमने स्क्रीनशॉट भेजा, उससे देख लीजिएगा। भारत की संसद को कानून निर्माण करने की शक्ति कहाँ मिली हुई है? भारत का संघ, भारत का प्रदेश, विश्व में कहीं भी अपने भारत के नागरिक उसके संपत्ति के लिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा तीनों में। उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग, ये भी क्वेश्चन किस में पूछा गया था? ये कई बार रिपीट हुआ, UPPSC ROARO पिछले ROARO में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन आश्रम पद्धति में पूछा गया था, तो इसका आंसर 2017 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बता दें कहाँ पूछा गया था, तो ये 2016 का जो ROARO प्री हुआ था वहाँ पर भी ये देखने को मिला था। भारत के संविधान के निम्नलिखित 300 के अनुसार क्या लिखा हुआ? यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मंदसौर ये यशोधर्मन से संबंधित है और इसमें कुमारगुप्त प्रथम का भी उल्लेख किया गया है। 80 का डी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया? 2.1 लाख रखा गया, लाख करोड़, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो कौन अगला? तो ये मुख्य न्यायाधीश अगला राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। हिदायतुल्लाह पहले थे जिन्होंने यानी मुख्य न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति के पद पर कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया काल क्रमानुसार घटनाओं को पूछा गया है, तो ये अगर ये पता होता मालवा, तो मालवा का कब ये मिलाया गया था? 1562, और इसमें तुकाराई का युद्ध 1575 में हुआ था। 2 से ही आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा। देखिए 3 के बाद 2 किसमें है? इसमें भी नहीं है। 3 के बाद 2 इसमें भी नहीं है। 3 के बाद 2 इसमें भी नहीं है। 3 के बाद 2 इसमें है, तो सीधे आंसर क्या लगाते? डी, काम खत्म। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी या घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 में शामिल नहीं था? तो इसमें कौन है? कोयम्बटूर है, चंडीगढ़ है, शिमला है, लेकिन इंदौर इसमें शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन प्रथम सफल क्लोन जानवर है? तो ये भेड़ का बनाया गया था। डॉली नामक भेड़ सबसे पहले क्लोन तैयार की गई थी। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय यानी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष तो एस सोमनाथ को बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला रीजनिंग का है, बाद में डिस्कस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो अंधी भी लगाते तो क्या लगा देते? लखनऊ, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है? तो इसका गनीमत याद रखिए, सबसे ज़्यादा गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर तापी। तो यहाँ गोदावरी है नहीं, दूसरे नंबर पर नर्मदा है, तो यही इसका आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो ये आपको पता है, हिंदुस्तानी जो क्लासिकल संगीत है उसमें राजा मान सिंह तोमर थे,
तानसेन भी थे, सदारंग अदारंग थे, लेकिन माल गुर्जरी इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? ये भी क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? यूपी पीएससी जो जीआईसी लेक्चरर का हुआ, हमने इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला था, सेम एज क्वेश्चन वहाँ पर जीआईसी लेक्चरर में पूछा था, वही क्वेश्चन उठा करके यहाँ रख दिया गया। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा सहरिया, बाकी पाई जाती हैं। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या राइजोम के नाम से जाना जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने कब जारी किया? तो जनवरी 2018 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जोनाथन पैरी को क्या किया गया, यानी इसका लेखक बनाया गया। अगला रीजनिंग का है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था? तो दौलत खां को निमंत्रित किया गया था। अगला, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं, तो ये किससे? बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन, यानी सी। अगला, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, बिल्कुल बात सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, बिल्कुल थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष? इसका आंसर हमको नहीं मिला, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता 1929 वाले में किया था, और पता नहीं, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये इसमें पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? मक्का, नर मंजरी निकालना, मूंगफली खूटी बनना, काबुली चना किल्ले निकालना, तंबाकू शीर्ष कर्तन। आप लोग इसका बताइएगा। फिलहाल के लिए अभी हमको आंसर इसका नहीं मिल पाया है। व्यापार के तो गलत बताने से अच्छा है ना बताया जाए। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या मांग एवं आपूर्ति दोनों को प्रभावित करता है, सही बात है। अगला कह रहा है यह केवल मांग पक्ष से संबंधित होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये आपका सेकंड क्या है? पहला केवल सही है, सेकंड हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 280 हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का उल्लेख है, तो ये भाग 7 में हो जाएगा। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाने का प्रोविजन है? तो आर्टिकल 108, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार यानी शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान कर सकता है? तो वसा, प्रोटीन और उसके बाद विटामिन, यही इसका पहला वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऊर्जा के मामले में। फिर रीजनिंग है, आप इसको लगाइएगा। अगला पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की। जॉर्डन, तुर्की, ये देश यहाँ पर दिए गए हैं। मध्य पूर्व में कौन देश इसमें नहीं आएगा? तो इसमें सीरिया है, किसी में सीरिया और लेबनान। सीरिया और लेबनान इसमें नहीं आएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी कुछ क्वेश्चन हमको डाउट में लग रहा, आप लोग इसका बताइएगा आंसर क्या होगा, मानचित्र देखिएगा। अगला, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, ललित कला अकादमी, ये बिल्कुल सही से पहले सुमेलित हैं 1954। संगीत नाटक अकादमी 1952। उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य कला विद्यालय 1959। 1979 में सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 यानी पहला वाला हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या एमपी में, सही है। वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या सबसे ज़्यादा अंडमान, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें न्यू साउथ वेल्स यानी साउथ वेल्स से सा से मिला दीजिए सिडनी को, सिडनी से मिला दीजिए, और उसके बाद बम
यानी साउथ वेल्स का ये सिडनी हो जाएगा, विक्टोरिया का मेलबर्न हो जाएगा, अब इससे मिला के देखिए। और इसके बाद क्वींसलैंड का क्वींसलैंड ब्रिस्बेन तो ब्रिस्बेन हो जाएगा। और पश्चिमी पास से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पास से पर्थ हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 1 4 3 इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला, बालखस झील किस देश में स्थित है? तो एक कजाकिस्तान में स्थित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, बटेश्वर आगरा, उसके बाद देवा शरीफ जौनपुर में नहीं है बल्कि ये बाराबंकी में स्थित है, तो ये गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डीजल पौधा है? तो इसमें जट्रोफा ये डीजल पौधा है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में विचार करना है। या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित, सही है, लेकिन 7500 मीटर से अधिक नहीं है क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 7100 मीटर है, तो इसका आंसर केवल हो जाएगा एक, सही है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित काल यानी घटनाओं को लगाइए। ये भी सेम क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया था, हूबहू रिपीट किया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और प्रोजेक्ट हाथी ये 1992 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1973। अब लगा लीजिए, यानी सबसे पहले इसमें कहाँ से शुरू करिए? तो शुरू करिए ये 4 से शुरू करिए। और 4 के बाद फिर कौन आएगा? 4 के बाद आएगा यानी प्रोजेक्ट टाइगर, वो 3 से शुरू होगा, 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 यानी पहला हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछा था, रिपीट किया है। अगला, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम कब पारित किया था? 2001 में अधिनियम पारित किया गया था। अगला, बीरबल साहनी पता है आपको, जीवाश्म, इसका हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन, इसका ये हो जाएगा डी का पहला, ए का 3, डी का पहला और ए का 3 यानी बी वाला सही आंसर चला जाएगा। दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया में के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए थे? तो ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इसको हमने सर्च नहीं किया है, फिलहाल इसको देख लीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाएगा जैसे सर्च करेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस, यानी जो गंगा नदी है गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और फिर कैसे कैसे पंचप्रयाग बनाती, सब आप जानते हैं। अब बिजनौर के पास से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 120 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। 5-6 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 5-6 वो छूटे हुए हैं, अभी उसका वीडियो मिल जाएगा। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन जीएस के छूटे हैं जिनमें कंफर्म नहीं था, अगर उसका आंसर कंफर्म पता चलता है तो आपके सामने उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। ये वीडियो यहीं तक। उसके बाद फिर आप लोगों को अगर ये किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।